टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजक्शन। क्या होता है कंजक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए। चलिए, तो कंजक्शन की अगर बात करें तो भाई कंजक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। A conjunction is a joiner, a word that connect पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच की कड़ी, बीच को जोड़ने को कंजक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? बात क्या है? डिफरेंट कंजंक्शन इज अ जॉइनर, अ वर्ड दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देयर, नाम क्या है? दे आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर देयर यूजेस। जैसे एंड का यूज है ना, इन एडिशन में दो चीज, ही टायर्ड एंड सक्सीडेड। मतलब जैसे क्या है, मेरे पास आम भी है और केला भी है। तो आम और केला, दो चीज हुआ ना, आम और केला। ठीक है, तो ये दो चीज हुआ। तो यहाँ पर क्या है? एंड का यूज। उसी तरह से ही टायर्ड एंड सक्सीडेड। बट ये नहीं तो ये, जैसे क्या है, दे टायर्ड बट डिड नॉट सक्सीड। और का मतलब ये भी और ये भी। जैसे डिड यू गो आउट, स्टे हो, मैंने जा भी सकते हो और रह भी सकते हो। दूसरी बात क्या है? नॉर, यहाँ नहीं तो यहाँ, मैंने या तो घर में रहो या तो बाहर रहो, दोनों में से एक काम। ठीक है, आई डिड नॉट सी द फॉग, डिड दे? नॉट डिड दे, ना मैंने देखा ना उसने देखा। ठीक है, नहीं देखा। थोड़ा अच्छी इस चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा, आप लोग को सेंटेंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इंग्लिश बारीकी से समझना और साथ में लिखना भी प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए। और क्या है बातें? नॉर्थ का हो गया। इट हाउएवर द सन वार्म, इट द एयर इज कोल्ड, एयर इज कूल। आगे क्या? कोरिलेटिव कंजक्शन एंड देयर यूजेस। कोरिलेटिव मतलब क्या? बोथ। जैसे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड। यहाँ पर देखे देखा जा रहा है कि सेंटेंस का कैसे यूज हुआ है। बोथ मैंने इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहाँ पर बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। है ना, तो यहाँ पे समझना है। ठीक है, अच्छा, आइदर और का यूज। जैसे क्या? आई विल आइदर गो फॉर वॉक और रीड द बुक। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस का यूज कैसे हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया, वहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का। इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे नाइदर नॉर, ही इज नाइदर रिच नॉर फेमस। ना ही वो अमीर है ना ही फेमस है। इट और देन का इट, इफ इफ दैट इज ट्रू देन व्हाट हैपेंड इज नॉट सरप्राइजिंग। नो सुनर देन का भी यूज हम लोग करते हैं। तो नो सुनर हैड आई रीच द स्टॉप देन द बस केम। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब क्या? शी इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो, मतलब कि इतना वह ना ही क्लेवर है बल्कि वह हार्ड वर्किंग भी है। रैदर देन, आई वुड रैदर गो स्विमिंग देन गो टू लाइब्रेरी। वाट एवर, और मतलब हैव यू डिसाइडेड वेदर यू विल कम और नॉट। तो ये सब चीज़ का देखा जाए कैसा यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक निकल के सामने आता है कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या आता है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिक कंजक्शन। और उसका यूज जैसे टाइम के हिसाब से आफ्टर बिफोर का यूज होता है, सिंस का वाट एवर का यूज होता है। रीजन के हिसाब से बिकॉज का यूज होता है, सिंस का यूज होता है। ये सब क्या है? कंजक्शन है। प्लेस के हिसाब से वेयर का यूज होता है, वाट एवर का यूज होता है। कंडीशन के हिसाब से इफ, अनलेस, अनटिल, इन सब चीज़ों का यूज होता है। मैनर के हिसाब से एज, इफ और हाउ का यूज होता है। ये सब चीज़। ठीक है, तो कुछ यूजेस भी दिए गए हैं जो भी आप लोग को देखनी है।
यहाँ पर तो इसको भी आप लोग को देख ले। आफ्टर का यूजेज है ना, ऑल्दो का यूजेज है, बिफोर का यूजेज है, बिकॉज का यूजेज है। इसे आप लोग को वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ना है ना, अच्छी तरह से पढ़ना है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरह से नोट करोगे और अच्छी तरह से सिंस का भी यूज दिया हुआ है ना। आई हैव बीन सिंस सन रोज, बिकॉज का भी यूज दिया है, सो और सो दैट का यूज किया गया है ना। सभी अच्छी तरह से देखना है, अनलेस का यूज किया गया है। हर एक चीज को यूज करके एग्जाम्पल वाइज हमने दिखाया है, ठीक है। हमने हर चीज को एज एज इफ वाइल, बहुत सारी चीज, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनटिल और टिल, इन सब चीजों को दिखाया है, ठीक है। देख लिया जाएगा बड़े अच्छे से। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देख लो। पीडीएफ, वीडियो को रोक के अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन इफ का यूज करेंगे, इन केस का यूज करेंगे, और एल्स का यूज करेंगे, आर्टिकल्स का यूज, है ना। अब जो है थोड़ा सा आर्टिकल्स के यूज के बारे में समझ लेते हैं। आर्टिकल प्रिपोजिशन तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो आर्टिकल एज मेंशन अर्लियर, आर्टिकल प्रिपोजिशन जैसे एन द होता है, सॉरी ए और एन होता है, उसके आगे ए ई आई ओ और यू रहता है, तो उसके आगे क्या लगता है, एन लगता है। उसके अलावा वॉइस का साइलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्स्ट। ए और एन कैन प्रेसिडिंग ओनली सिंगुलर count, they means one, they can be used in general statement to introduce the subject which has not been previously mentioned, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं ए और एन के लेकर, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छी तरह से नोट भी कर लोगे। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है, अ हाउस, तो हाउस को गिना जा सकता है बिगिन विद कंसोनेंट वॉइस, ठीक है। और आवर है, तो यहाँ पर क्या है, एच है, तो भाई तो एच में हावर है, लेकिन पढ़ेंगे क्या, आवर। आवर जो आ रहा है ये अ आ रहा है, तो इसलिए एन लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे बिगिन विद कंसोनेंट वॉइस, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर वॉइस कैसा आ रहा है, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं हो, क्यों, कॉन्सोनेंट का वॉइस आ रहा है, यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर क्या है, अम्ब्रेला का साउंड कैसे निकल रहा है, वॉवेल से निकल रहा है, वॉवेल का साउंड निकल रहा है, तो अम्ब्रेला, तो ये यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन कैसा निकल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी दिए हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल के रूप में, है ना, यूरोलॉजी, है ना, उस हिसाब से ये सब आप लोग को देख लेना है थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे द का यूज करना, तो कुछ स्पेशल, द का यूज कैसे होता है, तो द का यूज द, इट इज इंडिकेट समथिंग दैट वी ऑलरेडी अबाउट समथिंग कॉमन नॉलेज, मैंने कॉमन, जैसे द बॉय इज कॉर्नर इन माई फ्रेंड, द स्पीकर और द लिसनर विच, मैंने दोनों के दोनों क्या है, बॉय है, द अर्थ इज राउंड, कुछ स्पेशल वन के बारे में बोला जाएगा। द के बचपन से ही सीखते आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ए एंड द का यूज बचपन से ही वैसे ही बस सीखते हैं, इसमें कुछ नया होने की बात नहीं है, ठीक है। तो द का यूज भी दिया है, डोंट कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर यूज, जैसे लैक जेनेवा में यूज करना है, लेकिन द रेड सी में यूज करना है ना। ये सब चीज़ पे ध्यान देना है ना। अब कुछ और भी है, जैसे कि यूज, द का यूज किस में करना है, द का यूज किस में नहीं करना है, ये सब भी आप लोग को अच्छी तरह से देख के पूरे अच्छी तरह नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी है, ये भी आप लोग अच्छी तरह से देख लोगे, किस में यूज करना है और किस में नहीं करना है, ठीक है। और ये आप लोग के लिए होमवर्क है जो कि आप लोग को देना है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से, और इसको पहले आप लोग करो, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से करो ये आर्टिकल प्रिपोजिशन का, फिर उसके बाद हम आंसर जो है आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। ये आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से करो, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, 9 से लेकर ये होमवर्क में रहेगी, ठीक है। 9 आप लोग हमें कमेंट करो कि हमारा हो गया, फिर हम आंसर अपलोड करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है बहुत सारे, 18 से 28, फिर आगे 28 से आगे बढ़ती है
29, 30। ठीक है, वीडियो को रोक लेना है, रोक के देखना है। 28, 29, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 30 तक, फिर हम आंसर आप लोग को बता देंगे। तो ये हमारा आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, अब प्रीपोजिशन इसके बाद वाले क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, तो आर्टिकल प्रीपोजिशन दोनों साथ में अगले क्लास में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए, और आगे क्लास में मेंटेन करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और अगले क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन की क्लास करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो वीडियो में बने रहें और क्लास को अच्छी तरह से आप समझते रहें। आप लोग को नोटबुक में लिखना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर डेट वाइज आप मेंटेन करेंगे, होमवर्क भी साथ में करेंगे। थैंक यू।